अध्याय 98 खलनायिका की धमकी भाग 1। शुरुआत। मेरे द्वारा चलाई गई तलवार हवा को चीर गई। वो आवाज सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। ड्यूक एज़रान, जो मुझे बगल से देख रहा था, ने भी अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो संतुष्ट नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। एक मानसिक छवि बनाओ, फिर उसे तलवार पर प्रक्षेपित करो। जब उसने ऐसा कहा तो यह आसान लग रहा था, लेकिन एक मानसिक छवि बनाओ, फिर उसे तलवार पर प्रक्षेपित करो, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले मैंने वैसा करने की कोशिश की जैसा मुझे सलाह दी गई थी। मैंने एक मानसिक छवि बनाई और उसी समय मैंने अपनी तलवार घुमाई। शुरुआत। लेकिन परिणाम वही रहा और बाद के प्रयासों के भी समान परिणाम आए। मुझे जल्दी सफल होना होगा। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तलवार में आभा डालना चाहता था। जैसा कि सभी फंतासी उपन्यासों में होता है, इस उपन्यास में भी आभा नामक कुछ था। बेशक अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते तो आप और भी मजबूत हो जाते। क्ली के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी शक्तिहीनता की पुष्टि करने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा दी। हालांकि मैं आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। इसलिए मैंने ड्यूक एज़रान से पूछा, जो अब मेरे बगल में खड़े थे, क्या आप मुझे एक प्रदर्शन दे सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, ड्यूक एज़रान ये कहकर चले गए। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ड्यूक, जो एक कुशल तलवारबाज थे, अपनी आभा को प्रकट नहीं कर सकते थे। मूल उपन्यास में एरन बासलेट, जिस पर मेरा कब्जा था, ने भी कम उम्र में आभा का उपयोग करना सीख लिया था। लेकिन मुझे ड्यूक एज़रान से कोई शिकायत नहीं थी। ड्यूक एज़रान हमेशा भावहीन थे और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं अचानक अपनी आभा का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं उनके चेहरे पर स्थायी उदासी के कारण का अनुमान भी नहीं लगा सका। मूल उपन्यास में ड्यूक एज़रान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए मेरे लिए उन्हें समझना काफी मुश्किल था। शायद उन्हें एरन बासलेट के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या शायद ड्यूक एज़रान को आमतौर पर किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी अब वो मायने नहीं रखता था। मेरी प्राथमिकता किसी तरह अपनी शक्ति विकसित करना थी। शुरुआत। 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 वो रात मेरी तलवार की ठंडी हवा को चीरने की आवाज से भरी थी और फिर मुझे सर्दी लग गई। थकान के कारण बंद होने वाली अपनी आंखों को खोलने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई मेरे कमरे में घुस आया था। शेल, वह शेल थी। वो मेरे बिस्तर के सामने कुर्सी पर बैठ गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरा निरीक्षण कर रही हो। मैं आज एज़बेल परिवार जाने के बजाय घर पर आराम करने वाला था, लेकिन वो यहाँ आ गई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरे मंगेतर हो, क्या मैं नहीं आ सकती? तुम एक स्वार्थी खलनायिका हो जो नाम मात्र की मेरी मंगेतर हो। मैं हंसा और शेल से कहा, तुम्हें सर्दी लग सकती है, कोई बात नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूँ? ये ऐसी बात नहीं है जो किसी बीमार व्यक्ति को कहनी चाहिए। हालांकि मैं एक और विचार में व्यस्त होने के कारण पलटवार नहीं कर सका। वह इतनी दूर क्यों आई? अगर ये कुछ महीने पहले की शेल होती तो उसे परवाह नहीं होती कि मैं बीमार हूं या नहीं। क्या यह मिठाई के कारण हो सकता है? कल मैंने उसे जो मिठाई दी थी वो शायद पर्याप्त नहीं थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो शेल को मेरी मिठाई कभी नहीं मिल पाती। सच कहूं तो ये बहुत ही महत्वहीन कारण था, लेकिन ये संभव था क्योंकि शेल को मिठाई बहुत पसंद थी। कोई चांस नहीं। क्या तुम इसलिए आई क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी? नहीं, सो जाओ। तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। ऐसा लग रहा था कि वो मिठाई के कारण आई थी। उस कारण के बारे में सोचकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और साथ ही मैं काफी ऊब रहा था, इसलिए मैंने शेल का मजाक उड़ाने का फैसला किया। खांसी। मैंने जानबूझकर जोर से खांसने की आवाज की ताकि शेल उसे नजरअंदाज न कर सके। पानी, थोड़ा पानी। आमतौर पर इस अनुरोध को लापरवाही से अनदेखा कर दिया जाता, लेकिन जैसे ही शेल ने ये सुना वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। यह स्पष्ट था कि वो मेरे अनुरोध पर पानी लेने गई थी। क्या ये सच में ठीक है? मेरा विवेक कचोट रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब मैंने सोचा कि ठंडी शेल इतनी आसानी से मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेगी। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उसे जीत लिया हो। ईक। शेल पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई। भले ही उसके चेहरे पर शिकन थी, फिर भी वो पानी लाई। क्या वो जिंदगी भर मिठाई खाना चाहती है? मुझे नहीं पता था। किसी भी तरह ये मेरे लिए अच्छी बात थी। पियो।
मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सर्दी आपके हाथों को बेकार कर दे, इसलिए मैं पूरी तरह से बकवास कर रहा था। बेशक शेल, जो जल्दी में थी, ने इस पर संदेह नहीं किया। जैसे ही मैंने उत्सुकता से पानी की ओर देखा, शेल ने प्याला सीधे मेरे मुंह तक पहुंचाया ताकि मैं पी सकूं। मेरे लिए सब कुछ किए जाने की भावना काफी अच्छी लगी। इस बिंदु पर मैं आखिरकार यह समझने में सक्षम था कि क्ली पुरुष पात्रों के सामने जानबूझकर क्यों खांसती रहती थी। धन्यवाद। कहानी जारी रहेगी।